नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं अनुज तिवारी आपके साथ। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं और यहां पर जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। तमाम नेता हैं वो जो अलग अलग दलों में समर्पित हो रहे हैं। हमारे साथ वीआईपी पार्टी ज्वाइन किए हैं। राजभर जी की जो पार्टी है, एनडीए का जो सहयोगी दल है, उसको छोड़कर आप वीआईपी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। सर, क्या कुछ आपने देखा? किस नीतियों से आप प्रभावित हो गए? क्यों आपने राजभर जी का साथ छोड़ दिया? देखिए, जो माननीय मंत्री जी ने, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था, उन बातों पर खरे नहीं उतरे। हमारे समाज का दर्द है। जहाँ पर घटनाएं हुई हैं, मैनपुरी में लगभग 4-5 घटनाएं हुई थी, एक भी घटना में वो नहीं पहुँचे। बराबर मैं फ़ोन करता रहा। बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, हमको कोई सूचना नहीं दी जाती है और समाज को अनदेखा किया जा रहा है। जब कहा था कि समाज 17 जातियों को आरक्षण में दिलाने का काम करेंगे, लेकिन आज 10 साल हो गई भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बने, तो इसमें कोई हम लोगों को आरक्षण नहीं मिला। तो हमने सोचा मुकेश सहनी जी आए, हमारे समाज के हैं, हम अपने समाज को इधर जोड़कर और उनको हक अधिकार, उनको आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। संजय निषाद जी जो सहयोगी दल के सहयोगी हैं, सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनडीए के, वो बात तो कर रहे हैं, लगातार वो विपक्ष पर हमलावर हैं और सरकार से आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं। 10 सालों से वो तो आरक्षण दिला रहे हैं। कस्टम निषाद, मांझी मंजबार, गौड़ गुड़िया, रेखबार, कारदीमर, पातम, तुरतरिया, केबिट बिन सानी मल्ला को, लेकिन आज 10 सालें होने जा रही हैं। मलाई खा रहे हैं। बेटे को खुद एमएलसी बन गए, बेटे को सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, मंत्री बन गए। समाज क्या घास को देगा? समाज यही समाज का नाव चलाएगा, मछली पकड़ेगा, ये समाज के ठेले लगाएगा, खोंचे लगाएगा, ये समाज इसी लायक है। लेकिन जब स्वर्ण जात को 72 घंटे में 10% आरक्षण मिल सकता है, तो इस 17 उपजातियों को हम लोग अब संघर्ष करके और वीआईपी पार्टी से जोड़कर और हम लोग स्वतः ही अब आरक्षण लेने का काम करेंगे। आपने वीआईपी पार्टी ज्वाइन कर लिया। आपकी एक साथी थी पुरानी उस पार्टी की, राजभर जी की सहयोगी थी सीमा राजभर, वह सपा ज्वाइन कर ली है और बहुत हमलावर हैं राजभर जी पर। देखिए, इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उनको जो समस्याएं आ रही तो वो बताएंगे और हमारे साथ समस्याएं आएंगी वो मैं बताऊंगा। नेता तेज तर्राक हैं, क्या कहेंगे? आपकी पुरानी साथी रही हैं। सब तेज तर्रार है। नेता कोई कम नहीं होता है। नेता के गुण अलग होते हैं। नेता को समाज में जोड़ने का एक अलग होती है विचारधारा। अगर आज मैं कश्यप हूँ और मैंने पूरे पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड को मैंने कश्यप निषाद समाज को मैंने जोड़ने का काम किया, तो जिस नाव में मैं बैठार के इनकी मैं नैया को मैं पार करा सकता हूँ, तो नाव में बैठार के बीच धार में इनकी नैया को मैं डुबो भी सकता हूँ। 2027 आ रहा है, पार्टी क्या तैयारी है? बहुत बड़ी तैयारी होगी। अब बहुत बड़ा संगठन तैयार होगा। अभी देखना, गंगा जल यात्रा चलेगी और पूरे प्रदेश में हम लोग भ्रमण करके और पूरे समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को, सब समाज को एकजुट करके और हक अधिकार समाज को दिलाने का काम करेंगे। वीआईपी पार्टी कुछ खेला कर पाएगी 2027? क्यों नहीं खेला कर पाएगी? अब वीआईपी पार्टी के साथ साथ प्रेमचंद कश्यप भी तो आ गए हैं। बिहार में कहाँ खेला हो पाया? अरे तो यूपी में खेला होगा भाई। बिहार में खेला नहीं होगा? यूपी में खेला होगा। अब देखना, ये हैं जो अभी हाल ही में राजभर जी का साथ छोड़कर आज वीआईपी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। इनका अपना दावा है कि 2027 में इनकी वीआईपी पार्टी जो है वो खेला करेगी 2027 के चुनाव में। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2027 को लेकर कहीं ना कहीं जो है अलग अलग पार्टियों का अपना कुनबा बढ़ रहा है। आज इसी के तौर पर वीआईपी पार्टी का भी कुनबा बढ़ा है, तो देखना ये होगा कि 2027 में कुछ खेला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अनादि टीवी के साथ जिसान के साथ अनुज तिवारी।